अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये कहानी है 10 मरले प्लॉट की या दूसरी शादी की या किसी गुस्से की, नफसियाती मसाइल की, घरेलू झगड़े की। ये क्या कहानी है? ये इंसान जो है उसने जानवर बनने तक का जो सफर है सिर्फ चंद सेकंड में किया। एक बाप जो है, जो बाप की शफकत होती है, वो एकदम सफाक कातिल में कैसे बदल गई। एक जो शोहर मुहाफिज होता है वो कैसे बीवी का कातिल बन जाता है। नाज़रीन, आप जान गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ लाहौर का जो केस है, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से गर्दिश कर रहा है डीएसपी उस्मान हैदर के हवाले से, जिन्होंने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया। नाज़रीन, कहानी जो है इसके 2 तरह की स्टोरीज़ हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। दोनों ही मैं आपके सामने रखूँगी कि असल वाक़या क्या है। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे आप खुद बताएँगे। लेकिन पहले इसकी हम पहली स्टोरी की तरफ आते हैं कि ये किस तरह ये सब कुछ मामला हुआ। नाज़रीन, पहली स्टोरी जो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह गर्दिश कर रही है कि डीएसपी जो उस्मान हैदर हैं, उन्होंने अक्टूबर में एक एफआईआर दर्ज करवाई। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि 27 सितंबर को बीवी है और बेटी है वो घर से गायब हो गई। घर से कैसे गायब हुई? एफआईआर ये मेरे पास है, जो कि 19 अक्टूबर को जो है ये लाहौर थाना है काना का, वहां पर ये इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि इनका अपना ही एरिया था, खुद ही अपने थाने के डीएसपी हैं। तो उन्होंने वहां पर ये एफआईआर जो है दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर यानी 20 दिन के बाद इन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई कि मैं घर पर आया हूँ एफआईआर के मुताबिक, और जब घर पे आया हूँ तो ताला लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा तो घर पे ना बीवी थी ना बेटी थी, और ये लोग लापता थी। उसके बाद मैं इनको अपने तौर पे ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिली, और नंबर है ये सारा कुछ, मतलब बड़ा उन्होंने स्क्रिप्टेड प्लान जो है उसको बनाया है। नाज़रीन, बैकग्राउंड ये है कि ये जो बीवी थी और ये जो बेटी थी, ये इनकी पहली पसंद की शादी से ये बेटी थी। अच्छा, दूसरी जो शादी है वो उनके खानदान में इनके फैमिली की रजामंदी से हुई, और ये जो थे ये सेपरेट रह रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है ये एफआईआर के मुताबिक के जी ये इस तरह गायब हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया पे हमने देखा कि इसी की स्टोरी ये चल रही है कि इनका जो था 27 सितंबर को अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या था कि एक 10 मरले का प्लॉट था जो इन्होंने अपनी बीवी और बेटी के नाम किया हुआ था। तो इनका पहला ये बयान था कि जी वो जो प्लॉट है, मेरे भाई की शादी थी तो वो मैंने उनसे वापस लेके उसको सेल आउट कर दिया। उससे जो था वो मैंने भाई की शादी की या जो भी अखराजात थे उनको पूरा किया, जिसकी वजह से था घर में झगड़ा चलता रहता था। बीवी का ये कहना था कि ये जो प्लॉट बेचा गया है या तो दूसरी बीवी को दे दिया गया है, या उस पैसों से जो था मतलब अय्याशी कर रहे थे। उसके ऊपर इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर दिया कि मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के बाद जो है उसके बाद इन्होंने छुरी निकाली है। छुरी के वार से पहले बीवी के साथ मारपीट शुरू हुई, और उसके बाद तेजधार आला छुरी के वार से या छुरा था जो भी था, उसके वार से इन्होंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। जो बच्ची है वो तकरीबन यंग बच्ची है, 16-18 साल की, जैसे कि आपको फुटेज में नजर आ रही है। वो बीच में बीच बचाव के लिए साथ थी, लेकिन इस शख्स ने बेटी की भी परवाह नहीं की और साथ उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद इसने बड़ी खूबसूरती के साथ जो था इन लाशों को अपनी गाड़ी में डाला। गाड़ी में डाल के उसके बाद जो लाहौर में एरिया है, एक शेखुपुरा और एक है कायना जगह, वहां पर नाले के अंदर पहले बेटी को फेंका है, और उसके बाद शेखुपुरा में आके अपनी बीवी को इन्होंने वहां पर फेंका है। उसके बाद ये जो लाशें थी ना ये मिल गई थी, यानी कि अगले ही दिन जो अहले इलाका थे उन्हें ये लाशें मिली हैं। इसने जो था, जो डीएसपी था, बड़ी खूबसूरती से अलग अलग जगहों पर इसने लाशों को फेंका। उसके बाद ये इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन करता रहा कि क्या मामला था, और लावारिस करके इसने उन लाशों को अलग अलग दफना दिया कि जी ये इलाके की ये खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये इसका कोई वाली वारिस नहीं है, और ये इस तरह सारा मामला हुआ। अच्छा, इसके साथ जो है दूसरी जो इनकी साली है, जो मकतूला है, उनकी बहन जो है वो इनके घर आई। जो दूसरे बयान में है, उस बहन का ये कहना है कि मैं 2-4 दिन बहन से फोन करती रही, भांजी को करती रही, जब राब्ता नहीं हुआ तो मैं इनके घर गई तो इन्होंने कहा कि वो फरार हो गई हैं, दोनों गायब हैं, कि किरदार कशी की गई कि वो गायब हो गई है। बहन को यकीन नहीं आया और उसने फिर ये एफआईआर जो है दर्ज करवाई है।
जब एफआईआर दर्ज हुई है तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ। फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, क्योंकि उन्होंने जो अपील की थी वजीर आला पंजाब से की, जो उनकी साली थी, उसके बाद जो आईजी पंजाब थे उनसे उन्होंने अपील की, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसके बाद इनके मोबाइल का जो था डीएसपी उस्मान हैदर, उसका जो है इन्होंने रेकी की, इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें उनको कुछ शवाहिद मिले। उसके बाद ये कहना था कि इनके घर की भी फ्रांसिक करवाया गया। वहां पर जो था जो खून के धब्बे थे वो बेड से, दरवाजों से और जगह से इनको मिले, जिसकी वजह से इस इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ। उसके बाद जो था मुजरिम ने जो है, आपको पता है कि कल उन्होंने एतराफ कर लिया कि हाँ जी उन्होंने 3 माह पहले अपनी बेटी को और बीवी को कत्ल किया था। अच्छा, जो मुलजिम का एतराफी बयान आया है उसमें मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिशान रजा, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने ये बताया कि ये मामला इस तरह है कि इन्होंने बताया कि 27 सितंबर को मैं बीवी और बेटी को जो निजी रेस्टोरेंट था वहां पर मैं खाने के लिए लेके गया हूँ, हमने खाना खाया, लेकिन उसके बाद जो था हमारी वही बातचीत, जो 10 मरले का प्लॉट था, वही कंट्रोवर्शियल जो चीजें थी वो चलती रही। कहता है कि मुझे गुस्सा आया और 2 फायर बीवी को मारे और 2 बेटी को मारे, और उसके बाद जो था इसी तरह लाशें फला फला जगह पर इन्होंने फेंक दी। नाज़रीन, 2 चीज़ें हैं, 2 स्टोरियाँ हैं सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं। असल कहानी क्या है, क्योंकि मीडिया को जो है ना बहुत ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अभी ज़ीशान रज़ा साहब हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने गोलियों की बात बताई है, लेकिन जो बाकी दूसरे चैनल्स हैं वहाँ पर जो है वो छुरे के वार से जो है इनको मतलब कत्ल किया गया है। नाज़रीन, अभी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बीच में क्या कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल हैं, जो अभी सामने नहीं आई। जो भी है नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने सारा स्क्रिप्ट रेडी किया और किस तरह अपनी बेटी की और बीवी की जान ली, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये पुलिस ऑफिसर वो होते हैं कि अवाम जो है जिनसे तहफ़्फ़ुज़ माँगती है, लेकिन निहायत अफ़सोस के साथ कहना चाहिए कि इनकी तो अपनी ही फैमिलीज़ जो हैं वो इनसे महफूज़ नहीं हैं। बहुत सफ़ाकाना जो है ये कत्ल किया गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ ये शख्स जो है 3 महीने तक अपने ही डिपार्टमेंट में रहकर और ये मजे से जो है ये पुलिस को या बाकी जो टीम थी उनको पागल बनाता रहा। अभी ये जो है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये अकेला भी इसमें शामिल था या इसके साथ और भी 2-4 बंदे थे, क्योंकि लाशों को इस तरह ठिकाने लगाना कोई एक बंदे का काम नहीं है। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं उनका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बाद पता लगेगा कि सही कहानी क्या है। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा ये जो है क्राइम का केस है, जो एक डीएसपी ने खुद किया है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और बताइए कि असल कहानी क्या है। अगर वहाँ के कोई रहने वाले हैं जो लाहौर के हैं, अगर उन्हें कुछ पता है स्टोरी के हवाले से, या उनकी अगर साली ये प्रोग्राम देख रही हैं, अगर उनको पता है तो प्लीज़ इसकी अपडेट मुझे ज़रूर करें। उम्मीद है नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।